चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका टाइप 3 टू ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट मॉडल। क्लियर। चलिए, क्या निकालना है? बेसिकली आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है स्टेट मॉडल से। तो स्टेट मॉडल इक्वेशन क्या होती है? एक्स डॉट टी इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स ऑफ टी प्लस का बी इंटू यू ऑफ टी एंड y ऑफ t इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स ऑफ t प्लस का d इंटू यू ऑफ t। क्लियर। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है? ट्रांसफर फंक्शन का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है वाई एस अपॉन यू ऑफ एस को कैलकुलेट करना है। क्लियर। कैसे करेंगे? दोनों का पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, ऊपर से एक्स ऑफ एस निकालेंगे, उसको नीचे वाली इक्वेशन में पुट ऑन कर देंगे और फिर यहाँ से वाई एस अपॉन यू एस कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ। तो d बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी की बात करूँ, क्योंकि x डॉट है, डॉट का मतलब डिफ्रेंसिएशन इज नथिंग बट s एक्स ऑफ s माइनस ऑफ x ऑफ 0। क्लियर। पर ट्रांसफर फंक्शन में इनिशियल कंडीशन हमेशा 0 होती है, इस वजह से x ऑफ 0 की वैल्यू होगी 0। तो d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t इज नथिंग बट s x ऑफ s। चलिए वैल्यू ऊपर पुट ऑन करते हैं तो आपको ये मिलेगा s इंटू एक्स ऑफ s इज इक्वल टू a इंटू एक्स ऑफ s प्लस का b इंटू u ऑफ s। क्लियर। ये फंक्शन यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा s x ऑफ s माइनस का a x ऑफ s इज इक्वल टू b इंटू u ऑफ s। यहाँ से x ऑफ s कॉमन ले लेता हूँ। क्लियर। तो x ऑफ s जैसे ही कॉमन लिया ये हो जाएगा आपका s। क्लियर। s i एस आई माइनस ए इज इक्वल टू पी इंटू यू ऑफ एस। देखिए इन दोनों में से अगर मैं एक्स ऑफ एस कॉमन बाहर लेता हूँ तो सिर्फ एस बचेगा, एस माइनस ए मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन का, हमको याद है। तो अकेला एस लिखना समझदारी नहीं होगी, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर वन होता है, और हम यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ा। क्लियर। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अकेला एस माइनस ए कुछ भी नहीं हो सकता था, एस एक वेरिएबल है, एक मैट्रिक्स है। अगर हम मैट्रिक्स में सॉल्व कर रहे हैं तो हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से मैं एक्स ऑफ एस की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये टर्म यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगी और फिर उठ के ऊपर आएगी, तो हो जाएगा आपका बी यू ऑफ एस इंटू एस आई माइनस ए का इन्वर्स। क्लियर। इस x ऑफ s की वैल्यू को मैं सेकंड वाली इक्वेशन में डालूंगा। पहले सेकंड वाली इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका y ऑफ s इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स ऑफ s प्लस का d इंटू यू ऑफ s। क्लियर। यहाँ पर x ऑफ s की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो मुझे मिलेगा y ऑफ s इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स ऑफ s की वैल्यू कितनी है ना? एक्चुअली यहाँ पर प्री मल्टीप्लिकेशन होगा, मैं एक मिनट इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, है ना? ये जब फंक्शन जाएगा आपका आउटपुट पे तो इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा। चलिए मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, आपका हो जाएगा एस आई माइनस ए का इन्वर्स इंटू बी यू ऑफ एस। क्लियर। ऐसा क्यों लिखा है न्यूमेरिकल करते टाइम आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस होता है। क्लियर। तो आप देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ, वाई ऑफ एस इज इक्वल टू सी इंटू एक्स ऑफ एस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एस आई माइनस ए का इन्वर्स। क्लियर। इंटू बी इंटू यू ऑफ एस प्लस डी इंटू यू ऑफ एस। दोनों में u ऑफ s कॉमन है तो u ऑफ s कॉमन लेके मैं डिवाइड कर देता हूँ,
तो y ऑफ s अपॉन u ऑफ s इज नथिंग बट c इंटू एस आई माइनस ए का इन्वर्स, क्लियर, इंटू बी प्लस डी, क्लियर है ना। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप रिकॉल करें तो B का मैट्रिक्स आप चेक कर ले, है ना। B मैट्रिक्स n क्रॉस 1 का होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n का होता है और C मैट्रिक्स 1 क्रॉस n का होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर चेंज करके उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है, क्लियर। थैंक यू।